हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्यों बाबर ने काबुल का इलाका छोड़ा और वो इंडिया की तरफ आया। हमने पिछले वीडियो में लास्ट में इस तरीके से एंड किया था कि 1514 में बैटल हुआ था ऑटोमन्स का और सफ़ाविद का, चाल्दिरान में एक जगह है वहाँ पे, और सफ़ाविद को बुरी हार मिली थी इस 1514 में। इस हार से जो यहाँ पे उज्बेक स्ट्रॉन्ग हैं, अब वो फिर वापस खुरासन अमूर दरिया को क्रॉस करके खुरासन के इलाके में उन्होंने इनकर्जन्स करना शुरू कर दिया है, इन्होंने एंट्री शुरू कर दिया इस इलाके में। याद होगा आपको कि शैबानी खान जो है वो 1510 में हारा था शाह इस्माइल से और यहाँ मारा गया था मर्व में, और पूरा इलाका खुरासन का जो इलाका है वो ईरानियंस के पास आ गया था, सफ़ाविद के पास आ गया था। लेकिन अब मामला पलट गया, सिर्फ 4 साल बाद ही ऑटोमन्स ने हरा दिया है सफ़ाविद्स को यहाँ पे चाल्दिरान के बैटल में। ये इंपॉर्टेंट बैटल है, ये आगे आएगा, फिर पानीपत के प्रथम युद्ध में ये नाम फिर याद आएगा तो आप याद रखिएगा चाल्दिरान का बैटल, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे सफ़ाविद आने लग गए हैं, यहाँ पे सफ़ाविद वीक हो गए हैं और यहाँ से उज्बेक आने लग गए हैं, तो बाबर की अपनी पोजीशन काबुल में फिर वीक हो गई है। ये सेकंड रीज़न है बाबर का काबुल को छोड़ना और इंडिया की तरफ आना, क्योंकि एक बार अगर उज्बेक यहाँ स्ट्रांग हो गए तो फिर उनका नेक्स्ट टारगेट फिर काबुल ही होगा, अफगानिस्तान का इलाका ही होगा। इस वजह से ये सेकंड रीज़न बनता है बाबर का काबुल को छोड़ना और इंडिया की तरफ आना। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उज्बेक्स रिन्यूड इंकर्जन इनटू खुरासान। अब वो खुरासान में एंट्री करने लग गए हैं क्योंकि शाह इस्माइल वीक हो गया है। थ्रेट टू बाबर्स पोजीशन इन काबुल। अब यहाँ पे एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, MCQ में आ सकता है। बाबर इन्वेडेड इंडिया 5 टाइम्स, 5th वॉज द बैटल ऑफ पानीपत 1526। ये याद रखिएगा कि 4 बार पहले भी आया है, 5वां जो था वो ये वाला बैटल था। ये बाबर ने खुद अपनी बाबरनामा में लिखा है। अब मैंने मैप में भी आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, 1518 में वो फोर्ट्रेस ऑफ बजौर को वो कॉन्कर करता है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है आज की तारीख में। और फिर वो जो मेन है जो इंडिया के बॉर्डर में पंजाब में सिचुएटेड है, 1519 में वो भीरा पे अटैक करता है 1519 में ऑन द रिवर झेलम। ये पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, लिटिल बियॉन्ड सॉल्ट रेंज में ये किला था। यहाँ से उसकी एंट्री हो जाती है। तो ये साल आप ज़रूर याद रखिएगा, 1519 पर्टिकुलरली आप याद रखिएगा, भीरा। ये आपके पास सवाल आ सकता है। आफ्टर इंडियस दिस फॉर्म ट्रेडिशनली द डिफेंसिव फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। कौन? सॉल्ट रेंजेस। ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। बाबर हेरिडिटी क्लेम पार्ट ऑफ तिमूर एम्पायर। अब इंडिया में आया था तिमूर, हमें पता है 1398 में, तो वो पंजाब के इलाके को अपना इलाका मानता था, अपने इलाके में मानता था। तो बाबर क्योंकि तिमूर का ही वंशज है, तो वो क्लेम करता है कि ये मेरे जो भी मैंने इलाका जीता है और पंजाब का इलाका हेरिडिटी है, मेरे ही पूर्वजों का है तिमूर का, तो इसका मतलब ये मेरा इलाका हो गया। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ बाबर्स एफर्ट टू कॉन्कर पंजाब और इंडिया इफ़ द अपॉर्चुनिटी अराइजेस। क्योंकि अब वो काबुल में नहीं रह सकता, ये हमने देख लिया है, तो फिर अब उसने पंजाब को कॉन्कर करना शुरू कर दिया है। उसकी बिगनिंग यहाँ से शुरू हो गई। कहाँ से? ये जो 2 बैटल हैं, जो 2 जगह उसने बजौर और भीरा उसने जीती है, पंजाब के इलाके को उसने जीतना शुरू कर दिया। और अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो इंडिया को भी जीत लेगा। अब उसने भेजा सेंड एन एनवॉय टू इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो कि सुल्तान है इस समय, उसने 1519 में एक एनवॉय को भेजा, एक दूत को भेजा। लेकिन पंजाब किसके पास था? और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ ना सिर्फ नेट वगैरह से सवाल आते हैं बल्कि अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी सवाल आते हैं, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर है इस समय। वो एक ओल्ड अफगान नोबल था और लोदी अफगान है, ये याद रखिएगा, जिसने बहलोल लोदी को गद्दी पे बैठने में मदद करी थी। 25 साल से ये इलाका इन्हीं लोदियों के पास था, दौलत खान लोदी के पास, पंजाब का इलाका। तो बाबर क्या क्लेम कर रहा था? उसे पंजाब चाहिए था, तो ऑब्वियसली ये इसकी पोजीशन के लिए ठीक नहीं था। तो उसने डिटेन कर दिया द एनवॉय, जो दूत दिल्ली जा रहा था बाबर का, उसको रोक दिया, उसने जाने ही नहीं दिया। और बाद में जब 1519 के बाद जब वापस चला गया बाबर इस इलाके से, भीरा के इलाके से, तो उसने दौलत खान लोदी ने बाबर के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भीरा से हटा दिया, उसको अपने इलाके में मिला लिया। तो ये घटना होती है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होता है? 1520 में दौलत खान लोदी का नाम याद रखिएगा, पंजाब का गवर्नर है, आगे और क्लियर हो जाएगा ये। 1520 में रिकैप्चर्ड भीरा एंड एडवांस अप टू सियालकोट, वन ऑफ द गेटवेज टू इंडिया। तो 1520 में वो क्या करता है? भीरा में आ जाता है, वापस उसको अपने इलाके में मिला लेता है, बाबर वापस जीत लेता है, एंड एडवांस अप टू सियालकोट। ये भी मैप में देख लीजिएगा, जम्मू के बिल्कुल नीचे वन ऑफ द गेटवेज टू इंडिया सियालकोट है।